गुरु की व्याख्या, शिव की व्याख्या करना है। इस पूरे मंत्र का अगर धात्वर्थ लें, अगर पूरे मंत्र के अर्थ के चिंतन को स्पष्ट करें, तो पूरे मंत्र में एक ही बात को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि नमः संभवाय च मयो भवा यच नमः शंकरा यच महेश्वरा यच नमः शिवा। मैं नमस्कार करता हूं उस लक्ष्मी के अधिपति शिव को, उस कुबेर के स्वामी शिव को, उस मृत्युंजयी शिव को, उस अमृतमयी शिव को जो रोगों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने में सक्षम है। परंतु अपने जीवन में मैं ज्ञान के इस दूसरे तल पर उस शिव को नहीं पहचान सकता। मैं शिव तक पहुंचना चाहता हूं और वो पहुंचने की क्रिया तो ज्ञान के तीसरे तल पर है। अभी तो मैं दूसरे तल पर आया हूं, अभी तो मैं बिल्कुल एक मिट्टी के लौंदे की तरह हूं, जहां मुझ में कुछ चिंतन नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है, कुछ मंत्र करने की क्रिया नहीं है, शिव के स्वरूप को समझने की क्रिया ही नहीं है। परंतु मैं संभव बनकर के आया हूं, मैं पूर्णतः प्रणिपात होते हुए आया हूं, मैं पूर्णतः नम्र होते हुए आया हूं और मैं गुरु में अपने आप को एकाकार करने के लिए आया हूं। क्योंकि गुरुर्वै शिवोहम, मैंने और शास्त्रों ने एक ही बात को बार बार उच्चित किया है कि शिव को समझना है तो गुरु को ही समझना पड़ेगा। अगर शिव तक पहुंचना है तो गुरु तक पहुंचना ही पड़ेगा। गुरु के माध्यम से ही हम शिव तक पहुंच सकते हैं, और यदि हम शिव तक पहुंचे ही नहीं तो जीवन में हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ही नहीं सकते। संसार का कोई देवता शिव के समान नहीं है जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो। संसार के 8 प्रकार की बाधाएं हैं, और उन 8 प्रकार की बाधाओं में पहली बाधा मृत्यु है, दूसरी बाधा रोग है, तीसरी बाधा ऋण है, चौथी बाधा कुटुंब क्षय है, पांचवी बाधा बुद्धिहीनता है, छठी बाधा शत्रु आक्रमण है, सातवीं बाधा ग्रस्त न्यूनता है, और 8वीं बाधा ज्ञान की न्यूनता है। और ये 8 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए यदि कोई एक अधिपति है तो वे भगवान शिव हैं। महेश्वराय का मतलब है उन 8 प्रकार की बाधाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए भगवान शिव को मैं प्राप्त करूं। मगर मैं तो अभी तक दूसरे तल पर ही हूं, मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है। और यहां पर महेश्वरा, तुम्हें अपने जीवन में यदि इन सभी बाधाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना है, यदि पूर्णतः रोग मुक्त होना है, यदि पूर्णतः ऋण मुक्त होना है, यदि पूर्णतः मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है, यदि जीवन में चिंताओं को परे हटाना है, यदि जीवन में सब कुछ समर्थ बनना है, तो महेश्वरा आए तो तुम्हें गुरु के माध्यम से शिव तक पहुंच सकते हो। गुरु के माध्यम से इन बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हो। महेश्वराय का पाणिनि ने अर्थ किया है कि मैं स्वयं पूर्णतः अनुरक्त, नमन और विनीत होते हुए गुरु के चरणों में समर्पित हो सकूं। क्योंकि शिवोहम गुरुर्वै शिवोहम, मैं उस शिव को देखा नहीं, मैं तो गुरु को देखा है। और शास्त्र इस बात को स्वीकार करते हैं कि भगवान शिव अलग सत्ता नहीं है, गुरु को ही भगवान शिव माना गया है। क्योंकि गुरुर्वै शिवोहम, गुरु ही शिव है, शिव अलग चीज है ही नहीं, अलग तत्व ही नहीं है। जो कुछ शिव तत्व है वह गुरु तत्व ही है। इसीलिए शास्त्रों ने बार बार गुरु को ही शिव माना है। और गुरु तक पहुंचने के लिए उसी वेग के साथ बहने की क्रिया का ज्ञान होना है, जिस वेग के साथ नदी पहाड़ों से उतर करके समुद्र में विलीन होने की क्रिया करती है। जिस समय शिष्य में यह भावना आ जाती है कि मैं एक नदी हूं और तेजी के साथ बहती हुई समर्पण के साथ गुरु में लीन होने की क्रिया जानना चाहता हूं, और जिस क्षण वह तेजी के साथ दौड़ता हुआ गुरु में लीन हो जाता है तो निश्चय ही वह दूसरे तल पर पहुंच जाता है। उसको यह एहसास होना चाहिए कि मैं जब बैठूं तो मेरे सामने गुरु सामने साकार हो, जब मैं आंख बंद करूं तो गुरु का बिंब मेरे सामने स्पष्ट हो, जब मैं चिंतन करूं तो केवल गुरु शब्द ही मेरे चिंतन में हो, मैं केवल मंत्र जाप करूं तो केवल गुरु मंत्र जाप ही करूं। क्योंकि मेरे जीवन में गुरु के अलावा कोई मकसद, कोई महत्व, कोई मूल्य है ही नहीं। संभव यचमयः, मैं संभव तभी बन सकूंगा, संभवाय बनने के बाद तो संभव होना है, गुरुमय बनना है, अपने आप में गुरु में लीन होने की क्रिया का ज्ञान प्राप्त करना है। और यह गुरु को प्राप्त करने की क्रिया जीवन का
पूर्ण सत्य है, पूर्णता है, जीवन का आनंद है, जीवन की मस्ती है, एक छलकता हुआ जाम है। और जब हम एहसास कर सकें कि यह वायु, यह हवा, यह पवन, यह जीवन का आनंद, यह जीवन का ऐश्वर्य, यह जीवन का सुख और सौभाग्य पूर्णतः गुरु में लीन होने की क्रिया से ही प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए गुरु स्वयं महेश कराय, वह गुरु कहता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है, तुम्हें चिंता मुक्त होना है, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं और मुझे चिंता किसी प्रकार से व्याप्त नहीं होती, मैं चिंताओं से परे हूं। मैं तुम्हारी चिंताओं को अपने ऊपर जज्ब करने की क्रिया जानता हूं, मैं तुम्हारी चिंताएं अपने ऊपर ले लेता हूं। तुम्हें तो निश्चिंत होना है, निर्भीक होना है, तुम्हें तो मस्ती के साथ थिरकना है, नाचना है, तुम्हें तो अपने जीवन में उत्सवमय बनना है, काव्यमय बनना है, प्रेरणामय बनना है। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि तुम्हारे जीवन को कहां मुझे ले जाना है, तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि तुम किस पथ पर अग्रसर हो। तुम्हें तो अपनी उंगली गुरु के हाथों में सौंप देना है, महेश कराय हो जाना है। और महेश कराय का तात्पर्य है कि हम बिना हिचकिचाहट के अपना हाथ गुरु के हाथ में सौंप दें और निश्चिंत हो जाएं। वह जिस प्रकार से भी हमें अग्रसर करे हम अग्रसर हों, वह जिस प्रकार से हमें गतिशील करे हम गतिशील हों। हमारा किसी प्रकार से बुद्धि और चिंतन नहीं होना चाहिए, हम किसी प्रकार से तर्क और वितर्क नहीं करें, हम कुतर्क और कुचक्र में उलझे नहीं। हमने तो उस घोर अंधकार में अपने हाथ को गुरु के हाथों में सौंप दिया है। और महेश कराय का तात्पर्य ही इस मंत्र में ऋषि के वाणी के माध्यम से स्पष्ट हुआ है कि गुरु दो टूक शब्दों में शिष्य को समझा रहा है कि तुम कुछ हो ही नहीं, तुम्हारी सत्ता तो मेरी सत्ता है, क्योंकि तुम्हारा शरीर मेरा दिया हुआ है, तुम्हारे प्राण मेरे प्राणों से जुड़े हुए हैं, तुम अलग सत्ता नहीं बन सकते, तुम अलग रह ही नहीं सकते, अलग रहने की क्रिया का तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। अलग रह करके तुम मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाओगे, अलग रह करके तुम रोगग्रस्त हो जाओगे, अलग होकर के तो तुम चिंताग्रस्त होकर के अपने जीवन को समाप्त कर दोगे, जीवन का आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, जीवन का ऐश्वर्य प्राप्त नहीं कर सकते, चिंता रहित होकर के जीवन को उत्सवमय नहीं बना सकते। और जीवन को उत्सवमय, जीवन को काव्यमय, जीवन को प्रेरणामय, जीवन को मुस्कुराहट युक्त बनाने के लिए यह जरूरी है कि तुम महेश कराय बने, तुम निश्चिंत बनो, तुम निर्द्वंद बनो। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि तुम कहां गतिशील हो, तुम्हें तो केवल उस पथ पर गतिशील होना है जहां गुरु तुम्हें अग्रसर करता है। अपने आप को पूर्ण समर्पण होने की क्रिया का ज्ञान प्राप्त करो, अपने आप को, अपने शरीर को समर्पित कर दो कि यह शरीर मेरा है ही नहीं, यह तो गुरु का है, गुरु इसको जिस प्रकार से उपयोग करना चाहे करे। इस शरीर में क्या क्या समावेश है, इस शरीर में क्या क्या ज्ञान है, इस शरीर में कहां तक तत्व है, वह तो गुरु जाने। इस शरीर का क्या उपयोग करना है, इस शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है, यह तो गुरु का है, गुरु चरणों में निमग्न है, गुरु चरणों में अपने आप में पूर्णतः सत्ता युक्त है। और जब ऐसा महेश्कर बनेगा, जब ऐसा चिंतन बनेगा, तब शिष्य अकेला नहीं रह सकता, तब शिष्य अलग नहीं रह सकता, तब शिष्य अपने आप में गुरु से दूर रहने की क्रिया रख ही नहीं सकता। फिर तो उसको तेजी के साथ आगे बढ़कर के पूर्णता युक्त बनने की क्रिया की ओर अग्रसर होना ही है। और इसीलिए उस मंत्र दृष्टा ऋषि ने कहा है कि महेश्कर बनने से ही जीवन में पूर्णता आ सकती है। अगर तुम शिवत्व तक पहुंचना चाहते हो, अगर तुम शिव को अपने जीवन में उतारना चाहते हो, अगर शिव की तरह तुम निश्चिंत और निर्भीक बनना चाहते हो, निर्द्वंद बनना चाहते हो, तो महेश्कर बनने से वैसा बन सकता है। और इस कार्य में केवल गुरु तुम्हारे सहायक हैं, क्योंकि गुरु तुम्हारी चिंताओं को अपने ऊपर दे सकते हैं, गुरु तुम्हें रोग रहित होने की क्रिया का ज्ञान दे सकते हैं। गुरु तो दो टूक शब्दों में कह सकते हैं कि इस हवा में जिस प्रकार से हवा नृत्य करती हुई गतिशील होती है, तुम्हें भी नृत्यशील होते हुए रहना है। तुम्हें हर क्षण गुरु के पास पहुंचने की क्रिया का ज्ञान प्राप्त करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम जहां पर भी हो वहां से तेजी के साथ बहते हुए गुरु के पास पहुंच जाओ। उसके बाद यह गुरु का कर्तव्य है कि तुम्हें किस प्रकार से अपने आप में विलीन कर दे। नदी अगर बीच में ठिठक करके रुके, बीच में रुक करके सोचे कि मैं समुद्र तक पहुंचूंगी, समुद्र क्या करेगा, किस प्रकार से मुझे अपने आप में समाएगा, मुझे किस तरीके से जाना है, ये कुछ नदी नहीं सोचती, ये नदी सोचने की क्रिया है ही नहीं। नदी को तो तेजी के साथ बहना है और समुद्र में मिल जाना है। और गुरु दोनों बाहें फैलाए, अपने वक्षस्थल को फैलाए हुए खड़ा है। समुद्र तो दोनों हाथों को चौड़ा करके अपने सीने को सपाट करके खड़ा है कि नदी आए और मुझ में विलीन हो जाए। समर्पण करने की क्रिया तो स्वयं तुम्हारे अंदर है, निमग्न होने की क्रिया तो तुम्हारे अंदर है ही, विलीन होने की क्रिया तुम्हें ज्ञान है ही। आवश्यकता है तेजी के साथ बढ़ने की, आवश्यकता है अपने स्थान से आगे बढ़ करके उन गुरु में लीन होने की
उसके पास पहुंचने की, अपने आप को समर्पित होने की। तुम्हें समर्पण सिखाने की जरूरत नहीं है। नदियों को कोई सिखाता नहीं है कि समर्पित कैसे हो। हवा को कोई सिखाता नहीं है कि कैसे बहना चाहिए। लहरों को कोई सिखाता नहीं है कि उनको नृत्य कैसे करना है। कोयल को सिखाता नहीं है कि उसको आवाज कैसे भरनी है। और गुलाब को कोई सिखाता नहीं है कि उसको किस प्रकार से मुस्कुराहट बिखेरनी है। क्योंकि तुम्हारा नृत्य, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारे जीवन का आनंद तो गुरु का आनंद है, गुरु की मुस्कुराहट है। तुम्हें तो केवल एक पात्र बनना है, तुम्हें तो केवल एक आधार बनना है, तुम्हें तो एक अपने आप को उपस्थित करना है। और जिस समय गुरु का स्पर्श होगा, गुरु के शरीर की रगड़ तुम खाओगे, गुरु के शरीर का स्पर्श अनुभव करोगे, तो अपने आप में एक बिजली का करंट सा, बिजली का विद्युत प्रवाह सा पूरे शरीर में होने लगेगा। क्योंकि वह शिवमय है, वह कल्याणमय है, उसमें शिव की पूर्ण शक्ति समावेश है। इसलिए ज्यों ही तुम्हारा शरीर गुरु के शरीर से रगड़ खाएगा, तो ही तुम्हारा शरीर अपने आप में एक विद्युत प्रवाह सा भर जाएगा। और ज्यों ही वह ज्ञान का समुद्र, ज्यों ही वह गुरु का गंभीरता, गुरु का गुरुत्व तुम्हारे शरीर में समावेश होगा, तो ही तुम्हारा शरीर दैदीप्यमान हो जाएगा, तो ही तुम्हारे शरीर में एक विद्युत प्रवाह होने लगेगा, तो ही तुम्हारे शरीर में एक अजीब सी मस्ती, थिरकन आने लगेगी। जो ही तुम गुरु के पास पहुंचोगे तो एहसास होगा कि मैं नृत्यमय बनने लगा हूं, मेरे पांव अपने आप उठने लगे हैं, मेरी आंखों में एक चमक आई है, मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई है, मेरे होठों पर एक तरन्नुम आया है। और वह अपने आप तुम्हारा पूरा शरीर थिरकने लगेगा, नाचने लगेगा, झूमने लगेगा, मस्ती में प्रवाह सा होने लगेगा। क्योंकि तुमने अपना संबंध उस आनंद के प्रवाह से जोड़ दिया है। अभी तक तुम अलग थे, अभी तक तुम्हारा शरीर अलग था, तुम्हारे प्राण अलग थे, तुम्हारी चेतना अलग थी, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा विचार अलग था। मगर ज्यों ही तुम तेजी के साथ बढ़े और बढ़ करके ज्यों ही तुमने गुरु के शरीर को स्पर्श किया, अपनी बाहों में, उनकी बाहों में अपने आप को समर्पित किया, अपने सीने को, अपने शरीर को उनकी बाहों में सौंपा, त्यों ही वह सारा गुरु के शरीर के अंदर छिपा हुआ आनंद और सत्य तुम्हारे शरीर में समावेश हो गया। और समावेश होया और महेश्वर बन गए। वह समावेश हुआ और तुम्हारे पांव थिरकने लगे, और तुम महेश्वर बने और तुम्हारे होठों पर एक मुस्कुराहट आई, और तुम महेश्वर बने और तुम्हारे जीवन में आनंद का प्रवाह बहा, जीवन में एक उत्सव बना, जीवन में एक काव्य बना, जीवन को एक नवीन तरीके से देखने की क्रिया का ज्ञान हुआ। अभी तक तो तुम जीवन में चिंता युक्त थे, अभी तक तो जीवन में मृत्यु भय से ग्रस्त थे, अभी तो तुम्हें विविध रोगों से आच्छादित थे। मगर पहली बार तुम्हें एहसास हुआ कि कोई है जो मुझे रोग रहित कर सकता है, चिंता मुक्त कर सकता है, जीवन में आनंद, खुशी और मस्ती दे सकता है, जीवन में उत्सव दे सकता है, जीवन में काव्य दे सकता है, जीवन में प्रेरणा दे सकता है। और वह प्रेरणा देने की क्रिया, काव्य देने की क्रिया, आनंद देने की क्रिया और शिवमय बनाने की क्रिया, गुरु के साथ एकाकार हो जाना है। अपने आप को तेजी के साथ बहा करके उसके सीने से लिपट जाना है, उसके चरणों में निमग्न हो जाना है, उनके पांवों को जकड़ करके बांध लेना है, अपने आप को पूर्ण से समर्पित कर देना है, अपने सीने को, अपने वक्षस्थल को, अपने शरीर को उनके सीने में स्पर्श कर देना है, अपने आप को समर्पित कर देना है। और उनकी दोनों बाहें तुम्हारे सारे शरीर को बांध दे, तुम्हारे सारे शरीर को आच्छादित कर दे, तुम्हें अपनी भुजाओं में भर ले, अपनी सुगंध से तुम्हें आप्लावित कर दे, अपनी स्नेह की वर्षा से तुम्हें अमृतमय कर दे। और ऐसा करते ही तुम महेश्वर बन जाओगे। ऐसा करते ही तुम लघु नहीं रहोगे, तुम हल्के नहीं रहोगे, तुम खुद गुरुमय बन जाओगे, अपने आप में पूर्णता युक्त बन जाओगे। तुम्हारा जो खाली पात्र है वो अमृत से लबालब भर जाएगा। तुम्हारा सारा शरीर जो रोगग्रस्त है उन रोगों से मुक्त होकर के आनंद से आच्छादित हो जाएगा। उसमें एक नवीन चेतना पैदा होगी, नवीन अर्थवत्ता पैदा होगी, नवीन एक भावना पैदा होगी, ठीक उसी प्रकार से जैसे एक थिरकन युक्त लहर होती है। और तुम देखोगे कि तुमने जीवन के एक नवीन सत्य को प्राप्त किया है। तब तुम एहसास करोगे कि अभी तक मेरे पांवों में चंचलता नहीं थी, अब पांवों में थिरकन आने लगी है। तुम अकेले बैठे बैठे गुनगुनाने लगे हुए, अकेले बैठे बैठे एक चिंतन करने लगोगे। ऐसा लगेगा कि तुम्हारा कोई है जो सब कुछ तुम्हारा ही है, ऐसा है वह केवल तुम्हारा ही है। और ऐसे होने की क्रिया को ऋषि ने महेश्वर बनने की क्रिया बताया है। जब मैं स्वयं गुरु में पूर्ण रूप से लिप्त हो जाऊं, निमग्न हो जाऊं, अपने आप को समर्पित कर दूं। और इसीलिए तो कहा गया है कि महेश्वर का तात्पर्य पूर्ण रूप से अपने शरीर को गुरु की बाहों में समर्पित कर देना है। महेश्वर का तात्पर्य अपने मन को पूर्ण रूप से गुरु के साथ जोड़ देना है। महेश्वर का तात्पर्य अपनी आंखों में गुरु के बिंब को पूर्ण रूप से समाहित कर देना है, और उन आंखों में फिर कोई दूसरा बिंब नहीं रहे, उन आंखों में फिर कोई दूसरा चित्र नहीं बने, फिर उन आंखों में दूसरी कोई भावना नहीं बने,
उन आंखों में फिर कोई दूसरी इबादत नहीं लिखी जाए, दूसरा कोई काव्य नहीं लिखा जाए, फिर कोई दूसरा नाम नहीं लिखा जाए। तुम्हारे होठों पर गुरु के नाम का अंकन हो, तुम्हारी आंखों में गुरु की पंक्ति अंकित हो, तुम्हारे चेहरे पर गुरु की मुस्कुराहट अंकित हो, तुम्हारे सारे शरीर को गुरु के स्पर्श का आनंद अनुभव हो और तुम पूर्ण रूप से निमग्न होते हुए, पूर्ण रूप से समर्पित होते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से महेश्वर कर सको। और यह महेश्वर होने की क्रिया उस तीसरे तल पर जाने की तैयारी है, और वह तीसरा तल है पूर्ण रूप से शिवमय होने की क्रिया, पूर्ण रूप से आनंद युक्त बनने की क्रिया, पूर्ण रूप से मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की क्रिया, पूर्ण रूप से रोग रहित होने की क्रिया, पूर्ण रूप से मृत्युंजयी बनने की क्रिया। और वह क्रिया गुरु के माध्यम से ही संभव है। यच नमः शिवा, अगर तुम शिवाय बनना है, शिवाय का मतलब है शक्तिवान बनना है, शिवा बनना है, तो फिर तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम निश्चिंत और निर्भीक होकर के अपना हाथ गुरु के हाथों में सौंप लो। तुम बिना हिचकिचाहट के तेजी के साथ बढ़ करके गुरु को अपनी बाहों में लपेट लो। तुम अपने आंखों में, अपनी भावनाओं में, अपने चिंतन में, अपने विचारों में, अपने पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग रोम रोम पर गुरु शब्द को अंकित कर दो। और ऐसा करते ही वह आनंद का, वह शक्ति का पूर्ण स्रोत तुम में समावेश हो जाएगा। तुम स्वयं शिवाय, तुम स्वयं शक्तिमान बन सकोगे। और जब शक्ति प्राप्त हो पाएगी तो फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, फिर किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहेगी, फिर जीवन में किसी प्रकार की बाधा नहीं रहेगी, अड़चन नहीं रहेगी, कठिनाई नहीं रहेगी, क्योंकि फिर तुम हो ही नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। तुम तो अपने आप को पूर्ण रूप से उस गुरु में लीन कर चुके हो, महेश्वर बन चुके हो। तुम्हारा खुद का कोई अस्तित्व है नहीं। तुम्हें जो कुछ धड़कन है वह गुरु की दी हुई है, तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वह गुरु के द्वारा प्रदान की हुई है, तुम्हारे शरीर में जो आनंद और ऊर्जा का प्रवाह है वह गुरु का दिया हुआ है। और ऐसा बनने पर हम उस तीसरी यात्रा पर, उस तीसरे तल पर पहुंचने की क्रिया कर सकते हैं, जो तीसरा तत्व पूर्ण शिवमय है, जो सत्यमय है, जो कल्याणमय है, जो शिवमय है। और जब हम पूर्ण रूप से गुरुमय बन जाते हैं, जब हम पूर्ण रूप से गुरु में एकाकार हो जाते हैं, जब हम पूर्ण रूप से गुरु के चरणों में अपने आप को निमग्न कर देते हैं, तब एक नवीन चेतना, एक नवीन चिंतन, एक नवीन विचार स्पष्ट होने लगता है। तब यह एहसास होता है कि जीवन का कोई सत्य है, जीवन का कोई सौंदर्य है। तब हम उस गुलाब के पुष्प को पूर्णता के साथ मुस्कुराते हुए देख सकेंगे। तब हम उस नदी की लहरों में गीत का संगीत सुन सकेंगे। तब हम बहते हुए पवन में उस काव्य की वाणी को सुन सकेंगे। तब हम अकेले बैठे हुए उन हवा की सरसराहट में मंत्रों को सुन सकेंगे, काव्य को सुन सकेंगे, जीवन के आनंद की धड़कनों को सुन सकेंगे। और तब हम अपने जीवन के और अपने शरीर के उस आनंद की ऊर्जा का आनंद ले सकेंगे, जो हमारे जीवन का ध्येय है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जो हमारे जीवन की प्रेरणा है। तब तुम समझ सकोगे तुम्हारे धड़कन में कोई शब्द उच्चारित हो रहा है। तब तुम्हें स्पष्ट हो सकेगा, एहसास हो सकेगा कि तुम्हारे रोम रोम से कोई आवाज उच्चारित हो रही है। तब तुम्हें महसूस हो सकेगा कि जीवन का कुछ सत्य है, जीवन का कुछ आनंद है, जीवन का कुछ प्रवाह है। और उस जीवन के प्रवाह को समझने के लिए तुम्हारे केवल दो नेत्र खोलने से कुछ नहीं होगा, केवल होठों से गुरु शब्द उच्चारण करने से भी कुछ नहीं होगा। तुम्हारे शरीर के प्रत्येक रोम रोम को जागृत करना पड़ेगा। तुम्हारे शरीर के सोए हुए उन अणुओं और परमाणुओं को चेतना युक्त बनाना होगा। और वह चेतना युक्त बन सकेंगे गुरु के स्पर्श से, वे चेतना युक्त बन सकेंगे तुम्हारे समर्पण से, वे चेतना युक्त बन सकेंगे अपने शरीर को पूर्ण रूप से गुरु के शरीर में समाहित करने से, अपने चित्त को प्रभु के और गुरु के चित्त में समाहित करने से, समादृत करने से। और जिस क्षण तुम संभवाय बन करके महेश्वराय बन सकोगे, तब तुम शिवाय बन सकोगे। और शिवाय बनने की क्रिया पूर्ण शक्तिवान बनने की क्रिया है। यच नमः, और मैं पूर्ण रूप से नम्रता युक्त बन करके अपने प्रत्येक क्षण में गुरु के ध्यान को चिंतन युक्त बना सकता हूं और बनाता हूं, क्योंकि ऐसा होने पर उस आनंद के प्रवाह में अपने आप को निमग्न करने की क्रिया और ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। और ऐसा होने पर जब तुम अपने आप को पूर्ण रूप से समादृत कर सकोगे,
तब मृत्यु 4 कदम पीछे हट के खड़ी होगी। जब तुम गुरु के साथ एकाकार हो सकोगे, तब अपने आप काल बहुत दूर खड़ा हुआ, हाथ मलता हुआ खड़ा हो जाएगा। तब तुम्हें रोग व्याप्त नहीं हो सकेंगे, तब तुम्हें चिंताएं व्याप्त हो ही नहीं सकती, तुम्हारी आंखों में किसी प्रकार की नमी नहीं आ सकती, तुम्हारे चित्त में किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं हो सकती, तुम्हारे सारे शरीर में किसी प्रकार का बुढ़ापा आक्रमण नहीं कर सकता। तुम चिर यौवनमय बन सकते हो, चिर कल्याणमय बन सकते हो, तुम्हारा रोम रोम थिरकन युक्त बन सकता है। तब तुम्हारा बुढ़ापा अपने आप में दूर हो जाएगा, तब तुम्हारी मृत्यु अपने आप में दूर हो जाएगी, तब तुम्हारे जीवन की अकल्याण, जीवन का अशुभ और जीवन का असौंदर्य अपने आप में समाप्त हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तब तुम समझ सकोगे कि वास्तव में ही जीवन में महेश्वर बनने का क्या आनंद है, जीवन में शिवाय बनने का क्या सौंदर्य है। और ऐसा शिवाय बनने से, ऐसा संभवाय बनने से, ऐसा महेश्वराय बनने से उस आनंद को, उस गृहस्थ को पूर्णता के साथ प्राप्त कर सकोगे, जो भगवान शिव का एक विचिंत्य और चिंत्य रूप है। क्योंकि भगवान शिव पूर्णतः गुरुमय हैं, और इसीलिए इस पूरे मंत्र का भाव यह है कि हम पूर्ण रूप से शिवमय बने, पूर्ण रूप से कल्याणमय बने, और उस कल्याणमय बनने के लिए उस गुरु के माध्यम से अपने आप को पूर्ण समर्पण होते हुए पूर्णता प्राप्त कर सके। मैं इस शिव सूत्र की, शिव मंत्र की व्याख्या करते हुए तुम सब शिष्यों को आशीर्वाद देता हूं कि तुम पूर्ण रूप से गुरुमय बनते हुए महेश्वराय बने, संभवाय बने, शिवमय बने। मैं ऐसा ही आशीर्वाद देता हूं।